हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीटेट 2011 जूनियर हिंदी पेपर का सेक्शन सॉल्व कराऊंगी। हमारे स्टार्टिंग होती है कविता की पंक्तियों से, जो कि एक छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई हैं। हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, कवि ने चिरमहान किसे कहा है? कवि ने चिरमहान कहा है मानव को। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, इसलिए कवि ने अखिल व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है। कविता के किस अंश में तरखीन आस्था का उल्लेख हुआ है? कविता की प्रमुख पंक्तियां छूटे भय संशय अंधभक्ति में तरखीन आस्था का उल्लेख हुआ है। कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हमेशा इच्छा सूचक वाक्यों में ही किया जाता है। कविता का मूल भाव क्या है? हमारी कविता का मूल भाव है कल्याण। अब हमारा आ गया पैराग्राफ। ये पैराग्राफ मौर्य मॉन्टेसरी द्वारा लिखा गया है, जो इटली की रहने वाली थी। हमारा क्वेश्चन है पैराग्राफ का, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। देखो, जैसे कि ये रहा हमारे पैराग्राफ में, जब लेखक ने देखा कि मेरी बात तो लेखिका को समझ में नहीं आ रही है। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना दो अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बन पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? यह बात इस ओर संकेत करती है कि बच्चे का भी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा। बच्चा व्रत को क्या कह सकता है? बच्चा व्रत को चूड़ी कह सकता है, क्योंकि चूड़ी हमेशा व्रत की तरह ही होती है। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, यह इस ओर संकेत करता है। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण क्या है? अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, क्योंकि मिश्र वाक्य हमेशा 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और इसमें जो कि, ताकि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी इन शब्दों का लोप होने के कारण इनमें कोमा भी लगा होता है, जैसे कि हमारे इस वाले सेंटेंस में दिया गया है। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, इसका मतलब होता है खिल उठा। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? वाक्य में कुछ शब्द क्या है? वाक्य में जो कुछ शब्द है वह हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई और कुछ वर्ड हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, इनमें कुछ भी पता नहीं चलता। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। जैसे कि बच्चा
जैसे कि कहा जाता है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, अर्थात हम जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही हम अपनी मिस्टेक सुधार सकते हैं या हमारी मिस्टेक धीरे धीरे कम होने लगती है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किस ओर संकेत करता है? वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, यानी कि उसने अक्षर के पहचान के साथ साथ उसके अर्थ को भी समझा है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार है नोम चोम्स्की का। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? शर्मिला का यह भाषा प्रयोग संकेत करता है नियमों का अति सामान्यकरण। जहाँ भी कोई इस टाइप का सेंटेंस होगा उसमें नियमों का अति सामान्यकरण होगा। निम्नलिखित लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लेने से लिखित बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं और इससे उनकी कल्चर का भी पता चलता है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, जिससे कि वह आसानी से उसमें से क्वेश्चन भी निकाल सकें। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। जैसे कि एक 8 साल की लड़की होती है और वो कभी स्कूल नहीं जाती, पर उसको गुजराती भाषा बहुत अच्छे से बोलनी आती है, तो उसने वो जो भाषाएं सीखी नहीं है बल्कि अपने पारिवारिक जनों से और समाज से अर्जित की है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल रहता है, यह कथन सही नहीं है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की जो स्थिति है वो सरल बन सके। स्वेलिन विकार में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, क्योंकि जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बच्चा होता है वो हमेशा अकेले में रहना पसंद करता है, समाज के साथ उसे घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? यह हमारी होती है प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि जो प्रत्यक्ष विधि होती है यह हमेशा मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।